गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतभद्रनेत्र तेन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। सद्गुरुदेव भगवान की गीता महारानी जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। यजमान श्रीमती रितु बंसल जी, श्री भारत भूषण जी रोहतक से आए हुए हैं, वो महाराज जी को माला अर्पण करें। श्री मदन लाल जी जीरकपुर, कर्ण सिंह राणा जी डड्डू माजरा, हेमपाल जी डड्डू माजरा, श्री राजेश छाबड़ा जी चंडीगढ़ से, श्री कृष्ण गोयल जी पटियाला से आए हुए हैं, महाराज जी को माला अर्पण करें। श्री तरसेमचंद सिंगला जी पंचकुला, उदय बान गोयल यमुनानगर से आए हुए हैं, वो भी महाराज जी को माला अर्पण करें। श्री यशपाल बातेश जी, श्री SR जैन जी मोहाली से, श्री विवेक शर्मा जी पंचकुला से, श्री महेंद्र पुष्करना जी हांसी से और श्री मुनीश जी पंचकुला से महाराज जी को माला अर्पण करें। श्री वेद प्रकाश शर्मा जी पंडित जी महाराज, वो भी महाराज जी को माला अर्पण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ताली लगा तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बस अब यही तराना। गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। शाम सलोने, शाम सलोने, शाम सलोने तू मेरा दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
काली की सेवा करते हैं दोनों हाथ से। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हाथ में, तेरे हाथ में, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने, शाम सलोने, जय हो। शाम सलोने तू मेरा दिलदार है, दार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गीता महारानी की। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसात् सादिति चरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणी सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो। गौ माता के जय हो।
रामलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री गणपति जी महाराज जय हो हर हर महादेव शिवा के बिहारी बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव भगवान की जय गीता महारानी की जय। मनुष्य को अपना जीवन यज्ञमय बना लेना चाहिए, मतलब ईश्वरमय बना लेना चाहिए। जो क्रियाएं हम परिवार के लिए अपने लिए करते हैं, यदि वो हम ईश्वर के लिए करने लगें तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कर्म करें और फल न चाहें तो कैसे मिलेगा, लेकिन ये भ्रम है। आप कर्म करें और फल न मिले, ऐसा नहीं हो। पाप करने वाले पाप का फल चाहते हैं क्या? बोलो भाई, फिर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यदि पाप कर्म का फल न चाहने पर भी मिलता है, तो जब हम धर्म पूर्ण करेंगे, भजन करेंगे, फल न चाहें तो भी मिलेगा। यथा दुखम अयत्नतः, हम दुख पाने के लिए इच्छा नहीं रखते, लेकिन मिलता दुख आता। आप शास्त्रीय विधि से कर्म करिए, फल की इच्छा से रहित होकर करिए, फल मिलेगा फिर भी। आप हाँ, बंधन नहीं होगा। जो कर्म परिवार के लिए, अपने लिए किए जाते हैं, वो बंधन के हेतु बन जाते हैं। और वही कर्म जब ईश्वर के निमित्त किया जाता है तो बंधन से मुक्ति हो जाती है। जैसा कल बताया था ना, कभी सोल्जर ने उग्रवादियों की हत्या की, उसको इनाम मिलता है, और पड़ोसी की हत्या कर दी तो फांसी लगती है। जो कर्म परिवार के लिए किया गया वो बंधन का हेतु है, और जो कर्म भगवान के लिए किया जाए वो कर्म अकर्म हो जाता है, माने उसका फल नहीं मिलेगा। शुभ कर्म किया है जन्मांतर में तो वो तो इस समय मिलना ही मिलना है आपको, उसके बारे आपको सोचना ही नहीं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ की तो एक लाइन में देवताओं को खड़ा किया और दूसरी लाइन में मनुष्यों को, और कहा देखो मनुष्यों, तुम्हें जो मिल रहा होगा वो इनका दिया होगा। तुम्हें जो मिल रहा होगा वो इनके द्वारा दिया हुआ। तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इनको भी कुछ दे करके उसका उपयोग करो, और यदि ऐसा नहीं करते हो तो चोर हो। दृष्टांत का रूप है, एक रसोइया ज़्यादा खाता था और मीठा ज़्यादा पसंद था। मालिक ने कोई कीमती वस्तुएं ला के दी, बनाओ परिवार के लिए। उसने बना तो लिया लेकिन सारा खा गया। क्या हुआ? बोले बिल्ली खा गई। रसोइया क्या कह रहा? बिल्ली खा गई। स्वयं ने खा लिया। वो ईमानदार है कि चोर है? बोलो भाई। हाँ, तो आपको देवताओं ने दिया और आपने अकेले खा लिया, तो ईमानदार हो कि चोर हो? भगवान कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति चोर है।
देखो, आप अनाज तो बाजार से खरीद सकते हो, पर एक दाने के 50 दाने आप बना सकते हो क्या? कौन बनाता है? ठीक है ना? तो उसने दिया ना हमको, तो उसमें से हमें कुछ देना है कि नहीं देना है? और नहीं दे पा रहे हैं तो लिखा हुआ यो भुंक्तेश तेन एवशा, जो व्यक्ति देवताओं को दिए बिना स्वयं खा लेता है वो व्यक्ति चोर है, चोर। भागवत में लिखा है कि अपनी कमाई के 5 हिस्से बनाओ। धर्माय, यशसेर्थाय, कामाय, स्वजनाय, पंचधा व्यवयन वित्तन यह मुत्र च मोदित। अपनी कमाई का 5वां हिस्सा, चलो नहीं 10वां हिस्सा ले लो, धर्म के लिए। 1 हिस्सा यश के लिए, समाज में ऐसे शुभ कार्य करो, यश फैले आप। 1 हिस्सा अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए उसमें डाल दो। फिर 1 हिस्सा अपने खाने के लिए हो जाए। फिर 1 हिस्सा 5वां जो अपने समाज में या परिवार में दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, उनको देने के लिए। 5 हो गए नहीं? धर्माय, यशसे, अर्थाय, कामाय, स्वजनाय च। अगर आप अपनी संपत्ति का 5 विभाग कर देते हैं तो आप सीधे ऊपर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा आपको। तुम देवताओं को देते रहोगे, देवता तुम्हें देते रहेंगे। कई बार सुन चुके होंगे आप, नारद जी से किसी ने पूछा नरक और स्वर्ग क्या है, तो उन्होंने कहा आओ बताते हैं। तो एक जगह ले गए, उनके हाथ में यहाँ प्लस्तर है, दोनों हाथों में, यहाँ कौन मुड़ नहीं सकता। थाली सामने रखी, नहीं खा सकता, बोले नरक है। पदार्थ सामने है, खा नहीं सकते। दूसरी जगह ले गए, वहाँ भी प्लस्तर लगा हुआ है। ध्यान से सुनना, विचार करना। जब प्लस्तर बंधा हुआ है तो वो लोग 2 लाइन में बैठ गए। अपने मुख में नहीं जा सकता तो सामने वाले के मुख में तो जा ही सकता है कि नहीं? ये उसको दे रहा है और वो इनको दे रहा है, दोनों का पेट भर रहा है कि नहीं? ये स्वर्ग है। देवताओं ने तुम्हें दिया है, तुम देवताओं को देकर खाओ, स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ मिलेगा। आज व्यक्ति की स्थिति यह है कि वो जो कमा रहा है केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और कमाई में भी बेईमानी साथ जुड़ी हुई है। और फिर घर में अनेक प्रकार के रोग हैं, बीमारियां हैं, केस हैं, कचहरी हैं, समस्याएं आती हैं, तनाव में जी रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यदि आप सीख मार्ग से चलेंगे तो जल्दी दुख नहीं आएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, जो तेहि मार्ग चले मन लाई, तो हरि काहे न हो सहाय। वेदादि शास्त्रों ने जो कहा है, अगर तो उस रास्ते चलेगा तो ईश्वर तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेंगे? जरूर करें। नहीं समझे आप? पुत्र जो कमाता है वो पिता को दे रहा है, तो फिर बेटी की शादी है तो जिम्मेदारी किसकी है? जब हमने सब कुछ कमाया, जो कमाया सब दे दिया, तो जिम्मेदारी तो हो गई ना उनके ऊपर। नहीं, 2 नौकर हैं,
एक नौकर काम कम करता है, तनख्वाह बढ़ाने की अधर्म नहीं करता है। दूसरा है 24 घंटे ड्यूटी देता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है, वहीं पैसा लेता नहीं है। कपड़े लत्ते के लिए तो ले लेते। दोनों की बेटियों की शादी है, मालिक ज़्यादा ध्यान किसका रखेगा? हाँ हाँ, सभी समझते हैं ना इस बात। तो जब तुम ईश्वर पर सर्वथा निर्भर हो जाओगे तो फिर तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी तो वही करेंगे ना, जिम्मेदारी हो गई ना उनकी। नहीं समझ में आ रही बात? कर्म बंधन का हेतु नहीं है। कर्म तो ब्रह्मा भी करते हैं, सृष्टि रचना करते हैं, विष्णु भी कर्म करते पालन करते हैं, शंकर भी संहार करते हैं। कर्म अपने आप में दूषित नहीं है भगवान के शब्दों में। जब कर्म का हम दुरुपयोग करते हैं, केवल अपने परिवार और अपने लिए सीमित कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रही बात, तो वो कर्म हमारे बंधन का हेतु बन जाता है। और जब हम कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, दीनहीन गरीब दीन दुखियों का ध्यान भी रखते हैं, तो वो कर्म हमारे लिए मुक्ति का कारण ही बन जाता है। कल जैसे बताया था हमने कि असावधानी से कांटा चुभ गया और सावधानी से कांटा हमने चुभाया, तो जो कष्ट दे रहा था उसको निकाल दिया ना। तो कांटे तो दोनों चुभे, पर एक कष्ट देने वाला था, दूसरा कष्ट का निवारण करने वाला था। हमने मोह ममता के वश में होकर, ध्यान दे जरा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने गलत काम किए, उसका फल हमको दुख मिल रहा है। अब हम सही कार्य करना शुरू कर दें, ममता और आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना प्रारंभ कर दें, तो कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म किया गया है उसका फल तो होगा ही नहीं आपको दुख सुख का। जो पहले कर चुके हैं ये कर्म उसका भी नाश कर देगा और आपको शुद्ध बना देगा। ये बात यहाँ कही गई है। यज्ञार्थार कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। अर्जुन, जो कर्म ईश्वर के नाम से किया जाएगा वो कर्म बंधन से छुड़ाने वाला होगा, और जो कर्म स्वार्थवश अपने परिवार को ज़्यादा सुखी बनाने के लिए गलत ढंग से किया जाएगा वो बंधन का कारण हो जाए। समझ में आया कि नहीं? राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। जय कृष्ण कन्हैया माधवा कृष्ण कन्हैया माधवा। जय कृष्ण कन्हैया माधवा कृष्ण कन्हैया माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। गीता महारानी की जय। भगवान के शब्दों में जो अपने लिए रोटी पकाते हैं वो रोटी नहीं खा रहे, पाप खा रहे होते। भुंजते थे त्वघम पापा, श्लोक आप लिखा, ये पचंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए पका के खाते हैं
वो अन्न नहीं खा रहा है, पाप खाते हैं। पाप खा रहा है। हर गृहस्थ के यहाँ 5 पाप तो दैनिक होते ही होते हैं। कैसे? झाड़ू लगाया तो कीटाणु मरे कि नहीं मरे? बोलो भाई। आग जलाई तो कीटाणु मरे नहीं? चक्की पिसी, बोले हम तो खरीद के खाते हैं, लेकिन खरीद के खाने में भी तो पाप लगता है। एक सज्जन बोले महाराज हम जानवर मारते तो नहीं हैं पर खरीद के खा लेते हैं। तो मनु जी लिखते हैं जो मारेगा उसको पाप, जो बेचेगा उसको पाप, जो खरीदेगा, जो बनाएगा और जो खाएगा वहाँ तक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम वो नहीं करते? कल्जणी पेशणी चैव उदकुंभी चमार्जनी पंचसूना गृहस्थ ताभी स्वर्गम न बिंदते। गृहस्थ को स्वर्ग नहीं मिलता भगवान के शब्दों में, क्योंकि 5 पाप तो नित्य होते ही होते हैं, और जो ऊपर हो जाते हैं वो तो ओवर हैं। भाई झाड़ू लगा तो पाप कीटाणु मरे, नहीं समझे? गेहूँ पीसा गया है तो उसमें पाप हुआ, आग जलाई तो पाप हुआ, पानी जहाँ रखा है तुमने उसमें भी कीटाणु मरे। जैन धर्म में तो महाराज शाम को भोजन भी नहीं करते, कहते हैं अंधेले में कोई कीटाणु ना अंदर आ जाए। नहीं समझ रहे? तो कीटाणु तो हर जगह हर समय। कि 5 पाप तो गृहस्थ क्या होते ही होते हैं। अब अगर नरक से बचना है गृहस्थ को तो 5 यज्ञ प्रतिदिन करते रहना चाहिए। यदि 5 यज्ञ करता रहेगा तो उन 5 पापों से निवृत्ति होगी और उसका जो भोजन है वो अमृत हो जाएगा। अपने लिए पका के खाने वाले का भोजन पाप है, पाप। और 5 यज्ञ करने के बाद जो भोजन करेगा वो अन्न नहीं, वो अमृत हो जाएगा। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजा। यज्ञ से बचा हुआ जो भोजन है वो अमृत है। क्या जानना? और जो अपने लिए पका के खाया गया वो पाप है, वो जहर है। 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? पाठो, होमः, अतिथिनाम, तर्पणम, बलि, 5 यज्ञ, महायज्ञ, ब्रह्मयादि नाम का। किसी भी सदग्रंथ का प्रतिदिन थोड़ा पाठ करना। हाँ, समझ में आ रहा है? सिंगला जी क्या भी तो अलमारी खोली गई तो पुस्तकें भरी पड़ी थी। ये बेचने के लिए नहीं, पढ़ने वालों के लिए फ्री देना है, कोई लेने वाला नहीं। एक तो खरीदी जाती हैं, खरीदने बेचने छप गई। हमारी पुस्तकें मुक्ति स्कंद है, नमोस्तु रामाय है, भागवत रसामृत है, अलमारी बड़ी ऊपर। पाठो, स्नान के बाद किसी भी सदग्रंथ का पाठ नित्य करना। होमा, हवन करना। हवन 2 प्रकार के हैं। बाहर स्वाहा देना होता है। एक ये है कि जब हम भोजन करने बैठे तो 5 स्वाहा जरूर दे दिया करो। भगवान कहते हैं तुम्हारी नाभि में अग्नि बन के मैं ही प्रकट हुआ हूँ। हम कहते हैं ना भूख लग रही है, अज्ञानी कहता है भोजन करना है, लेकिन ज्ञानी कहता है भगवान कह रहे हैं कि तेरी नाभि ही कुंड है और उसमें मैं आग बन के जल रहा हूँ। तो उसमें हवन बुद्धि से अगर खाता रहे तो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। प्राणाय स्वाहा,
अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। 5 हो गए? नहीं हुए भाई? हो गए। हाँ, हो गए। भोजन नहीं कर रहे हम तो हवन कर रहे हैं बाबा। पर कहाँ आजकल ये सब बातें? समाप्त। बनाया और खा लिया, पाठ हुआ, हवन हो गया, अतिथि के लिए भोजन। पंजाबी समाज में हंडा निकाला जाता था, अब निकालते हैं कि नहीं जाने भगवान। पहले होता था 2 रोटियां निकाल के रख देते थे ब्राह्मण के लिए, या कोई अतिथि आ जाए तो उसको देने के लिए हंडा कहलाता था। ये अतिथि नाम से भोज। पहले रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते की, अंतिम रोटी कुत्ते की। रोटियां पकाई ना, तो पहली रोटी गाय की, गाय के लिए और अंतिम रोटी जो होती कुत्ते तो की। कुत्ते के लिए निकाल दी। डॉगी। अतिथि का भोजन समझ में आ गया? 5 हुए कि नहीं हुए? पाठ, हवन, अतिथि सेवन, क्या जान, पितरों का नाम से तर्पण भी किया जा सकता है। बलि वैष्णदेव प्रक्रिया होती है। वो आजकल तो सब लोग भूल भाल गए इन बातों को। ईश्वर से जुड़ के जीना है। गुरुदेव कहा करते थे कि जब किसी को संग्रहणी भयानक हो जाती है, आयुर्वेद का सिद्धांत है, उसमें कल्प कराते हैं। कल्प का मतलब केवल दूध पी के 40 दिन रहना है, अथवा छाछ पी के रहना है, केवल, और कुछ नहीं ले, जल भी नहीं लेंगे, कल्प कहलाता। और ये कल्प एक बार हो जाए, रोग नष्ट हो जाए, दोबारा नहीं होगा फिर वो। तक्रेण दग्धा न भवन्ति रोगाः, आयुर्वेद का सिद्धांत। जो व्यक्ति छाछ लिया करते हैं, जल्दी बीमारियां नहीं होती। तक्र जो है ना, छाछ, मठा, रोगों को नाश करने की विलक्षण ये औषधि है। और पहले के लोग यही करते थे, सुबह उठ के खेतों में जाके घूमते, देख ताक के आते, तब तक माताएं छाछ तैयार कर देते हैं। और फिर क्या बात, पंजाब में तो गिलासें बड़ी होती थी ना, 1 गिलास भर के छाछ, परोठी और मक्खन रखा। अब आजकल चाय चाय ऐसी लग गई है पीछे, तब खत्म कर। तो स्वामी जी सुनाया करते थे कि जब संग्रहणी में कल्प करना है, मान लिया जाए दूध का किया है, तो भूख लगे तो दूध पीना है, और प्यास लगे तो दूध पीना है, स्नान करना है तो दूध से स्नान करना है, लैट्रिन जाना है तो दूध ही लेके जाना है। प्यास बहुत लगती है ना, कहीं वहीं बैठ के न पानी पी लेकर। माने हर क्रिया उसके साथ ही जुड़ी होती है। भयानक से भयानक बीमारी भी से ठीक हो जाती है। 40 दिन का प्रयोग है। अभी हिसार में एक सज्जन बोले, मैं दिल्ली तक हो आया, ठीक नहीं हो रहा पेट। हमने कहा ये प्रयोग कर ले। कुछ दिन बाद आए, आपने नया जीवन दे दिया हमको। डॉक्टर में परेशान थे, इससे हम ठीक हो गए। कायाकल्प हो गया। कहने का मतलब ये है कि अपने जैसे कल्प में जो भी क्रिया करनी है, उसी के साथ, दूध के साथ छाछ, इसी तरह अपने जीवन को हम ऐसा बना लें कि हमारी हर क्रिया ईश्वर से जुड़ करके हो जाए, बस बात खत्म हो गई। इस कान में जो लोग आए हैं अंग्रेज वगैरह विदेश से, वो चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते। क्यों? बोले भगवान को भोग नहीं लगे।
ईश्वर को समर्पित किए बिना जो भोजन किया जाता है, भुंजते ते त्वघम पापा, ये गीता में, ये पचंति आत्म कारणात्। अब कहा जाए कि ये बाहर गए हुए हैं और अब वहाँ भोग कहाँ लगा है, तो अभी बता ही दिया कि अंदर भगवान का ध्यान करो और ये सोच करके भोजन करो कि हम हवन कर रहे हैं, तो भी तुम्हें वही फल प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन की हर क्रिया ईश्वर से जुड़ जाए। क्या समझा? सुबह उठे हैं तो पृथ्वी को प्रणाम किया है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस। स्नान करने भी जा रहे हैं तो इसलिए जल्दी नहा रहे हैं क्योंकि पूजन करना है, वृत्ति पूजन की ओर लगी हुई है। कहीं जाना भी है, पूजन भी करना है, इसलिए जल्दी करेंगे। आपकी हर क्रिया, कमा रहे हैं इसलिए नहीं कमा रहे कि बेटों को ज़्यादा धनवान बनाना। एक धनवान ने भी सुनाया, एक धनवान के 2 बेटे, संपत्ति बहुत कमाई, एक बेटा कहीं सिंगापुर चला गया, दूसरा और ऑस्ट्रेलिया या कनाडा चला गया, पिता अकेला है। उसकी मृत्यु हुई, उनको फोन गया, एक तो आ ही नहीं, दूसरा आया, जला फूंक के दूसरे तीसरे दिन गंगा जी में छुट्टी और क्रियाएं खत्म। तो ज़्यादा संपत्ति नुकसान भी करती है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए हम कमाएं, परिवार के लिए सीमित कमाने के बाद फिर अपने धर्म काम में उसको लगाते हैं। भाई छत बना है तो मोरी भी तो बनाई है कि नहीं बनाई है आपने, पानी निकलने के लिए। और मोरी नहीं बनाई तो क्या होगा? आगे तुम्हारे कमरे में टपकेगा कि नहीं टपकेगा? फिर धर्म करो। अब ऋतु और ये अनिल हमें इसलिए ज़्यादा प्रसन्नता दिए हैं, रहते वहाँ हैं, धर्म की भावना यहाँ जुड़ी हुई है। एक और व्यक्ति की कहानी है, पिता ने कर्जा लेकर के बेटे को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, कहीं दूसरी जगह नौकरी में चला गया। उस समय मोबाइल नहीं थे, पिता ने कुछ कर्ज ले करके पढ़ाया लिखाया होगा। फ़ोन किया, बेटा क्या हाल है? पापा बहुत बढ़िया है। काम क्या है? बहुत अच्छा चल रहा है। और क्या हाल है? सब मौज है पापा। बेटा वो 10,000 रुपया लिया था कर्जा चुकाना है? और जोर से बोला, बेटा वो पैसे देना था, इतना कमा रहे हो हैं? तो बीच में ऑपरेटर होते थे पहले ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब 5-4 बार भी ऐं करता रहा तो ऑपरेटर ने स्वयं कहा, मैं सुन रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, और सारी बातें तुम्हें सुनाई नहीं पड़ी, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोल रहे ऐं कर रहे। अच्छा आपको सुनाई पड़ा है? हाँ। बोले आप ही दे दो, वृंदावन में मोबाइल रख दिया जाए, आपको सुनाई पड़ रहा तो आप दे दो। स्थिति आज बड़ी भयानक है महाराज, इसीलिए थोड़ा सावधान हो करके जीना है। परमात्मा से अपने को जोड़ के जियो, भविष्य अपना अच्छा बना लो। इस अध्याय का यही सब प्रकरण है। 30वें अध्याय भगवान कहते हैं बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता। अगर कर्म ईश्वर से जोड़ कर करोगे तो मुक्ति का कारण बन जाएगा, और अगर कर्म आसक्ति परिवार के लिए करते रहोगे सारी जिंदगी तो अंत में मर के नरक में जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता फिर तो। दूसरी बात भगवान ने इस अध्याय में ये भी कही, जो व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं उनको काम से नहीं छुड़ाओ, स्वयं करके दिखाओ कि ऐसे करना चाहिए।
आजकल ज़्यादातर संप्रदाय चल गए हैं, सारे कर्म धर्म छुड़वा दे, बस हमारा दिया मंत्र जपना है और हमारे पास आना है, सब खत्म। एकादशी, पूर्णमासी, सत्यनारायण, ये सब ढोंग है, मंदिर मंदिर वो कुछ नहीं, बस यही है। उसका परिणाम क्या होता है? जो कर रहा था थोड़ा बहुत वो भी छूट गया, और यहाँ मन लग नहीं रहा, दोनों तरफ से गया कि नहीं गया। यहाँ भगवान कहते हैं जो व्यक्ति गलत काम कर रहा हो उसके साथ ही तुम भी करो और करके दिखाओ कि ऐसे करना चाहिए। पहले उसके गलत काम छूट जाए, फिर सत्कर्म में लगा दो, और जब सत्कर्म करने लगे तो उसको निष्काम कर्म की शिक्षा दे दो, उससे जीवन सफल हो जाए। आस्थिता जन का दया। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करते हुए भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उदाहरण क्या है? बोले जनक, इक्ष्वाकु, अम्बरीश, प्रहलाद, अनेक ऋषियों राजाओं का नाम जो कर्म करते हुए ही मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसलिए हाँ, अगर आपका मन संसार से सर्वथा हट चुका है फिर आपके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। अगर आप ईश्वर के चिंतन में डूब गए हैं तो फिर कोई विधि नहीं आपके लिए। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेवच संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपनी आत्मा में ही रमण करने लगे हैं, जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगे हैं, इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, कोई मन में विकार नहीं है, बुद्धि में कोई चित्र नहीं है, बोले अब तुम्हारे लिए कोई विधि नहीं है, सब विधियां पार हो गए। बिना कर्म किए तुम वैकुंठ जा सकते हो। आत्मा आनंद का स्वरूप ही है लेकिन तमोगुणी रजोगुणी जीवन जब तक रहेगा उसका बोध नहीं हो सकता। आत्मा आनंद का केंद्र है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा बिनु जाने कत मरसी पियासा। और प्रत्यक्ष प्रमाण है गहरी नींद। इस पर बहुत लिखा है शास्त्र में। गहरी निद्रा में विषय छूटे कि नहीं छूटे? बोलो। जो भोले लोग ये सोचते हैं कि विषय में ही सुख है, इसलिए विषयों का सेवन करो, विषयों के लिए आर्जन करो, उन्हीं के लिए। उनसे पूछा जाए कि गहरी नींद में कुछ है कि सब छूट गया? पर गहरी नींद से उठने के बाद क्या कहा आपने? आज निद्रा में बड़ा आनंद आया। नहीं, गहरी नींद में आनंद आया। जब विषय छूट गए और फिर आनंद कैसे आ गया? अगर विषयों में ही आनंद है तो विषय तो छूट गए गहरी नींद में, अब फिर आनंद आया। इसका मतलब क्या है? कि आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा का जब संबंध शरीर से जुड़ जाता है, इंद्रियों से जोड़ लेते हो, मान लेते हो, तभी दुख सुख का अनुभव होता है। रात रानी की सुगंधी रात में हो फैलती है। दिन में फूल में नाक लगा के सोओगे कुछ नहीं पता लगता, और रात्रि में सड़क से निकल रहे हो बोध हो जाएगा कि हाँ रात रानी का। जैसे रात रानी की सुगंधी का बोध रात में ही होता है, इसी तरह आत्मा के आनंद का बोध सतोगुण आने के बाद ही हुआ करता। सतोगुण में शांति है, रजोगुण में कर्म है, और तमोगुण में प्रमाद, आलस और निद्रा है। और ये गुण प्रकृति के हैं, तो आत्मा के नहीं है। चंदन की लकड़ी में सुगंधी है कि नहीं है? और चीकड़ में डाल दिया, काफी दिन पड़ी रही,
सुगंधी छुप गई, स्मेल शुरू हो गई करें, वो स्मेल चंदन की है। अब उससे अलग रखो, साफ करो, और जैसे गंदगी छूट जाएगी सुगंधी फिर प्रारंभ हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा है तुम्हारी आत्मा चंदन की तरह है, उसके ऊपर विषयों का लेप लग गया है, स्मेल चढ़ गई है, इसलिए आत्मानंद का तुम्हें भोग आनंद मिल नहीं रहा। उस आनंद को अगर चाहते हो तो थोड़ा इससे हटो, ये हटोगे तो वहाँ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सतोगुण का आना जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में सतोगुण आ गया कैसे पता लगे? बोले कथा, कीर्तन, पूजा, पाठ, ध्यान, इनमें मन बहुत लगने लगा है। इसका मतलब कि सत्वगुण आपका बढ़ने जा रहा है। गीता ही में लिखा हुआ है, सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते, 14वें अध्याय में। जब तुम भजन पूजन ध्यान में बैठो और ऐसा लगे कि हमारे शरीर से लाइट निकल रही है, प्रकाश प्रकाश का अनुभव हो रहा है, और दूसरी बातें जल्दी दिमाग में नहीं आ रही, बोले सत्वगुण है। और बैठे हैं पूजा में और ध्यान है दुकान में, मकान में, फैक्ट्री में, बोले अभी रजोगुण जो है। तो नहीं समझ रहे? एक सेठ 3 घंटे 2.5 घंटे ध्यान कक्ष में बैठते हैं, संपन्न थे, एक चौकीदार को बैठाल दे, कोई भी आए डिस्टर्ब नहीं करना, बैठ जाते थे। एक दिन चौकीदार नहीं आया, बेटी से कहा तुम बैठ जाओ, कोई भी आए। बेटी थी योगिनी, पहले जन्म की तपस्विनी, बैठी। एक व्यक्ति आया, बेटी तो आए, पापा कहाँ? ये सामान खरीदना था और अभी मुझको प्लेन पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है। हाँ, बेटी ने कहा जूता खरीदने बाजार में गए हो। अब सेठ जी कान में आवाज़ तो पड़े गई ना, तिलमिला गए। उसने कहा बेटी मुझको जाना है, फिर यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह ले लूँगा। टाना उठे, तिलमिलाया, एक चपेट लगाई बेटी। मैं वहाँ था क्या? वो योगिनी थी ना, उसने कहा पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मारा कोई बात नहीं, लेकिन आप भगवान की सौगंध उठाकर बताएं, क्या उस समय आप सोच नहीं रहे थे कि मुझे बारात में जाना है, नए जूते खरीदना है, वहाँ से खरीद के पहन के चला जाऊँ? अब तो आंखें खुल गई। तुझे कैसे मालूम हो गया? बोले आप जिनका भजन करने बैठे वही मुझे बता दे। वृंदावन लाल की जय। तो अब बैठे तो अंदर हैं, और मन यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गति। वेद उपनिषद। तुम्हारी 5 ज्ञान इंद्रियां विषयों से मुड़ चुकी हैं, तुम्हारी बुद्धि में कोई चित्र नहीं बन रहा, भले यही परम गति है। भाई ईश्वर का स्वरूप हो। आपके अंदर रजोगुण है, आप 1000 कोशिश करें मन को रोकने की, नहीं रोक सकते। तमोगुण है, भजन में बैठती आलस्य, नींद, परेशानी। और सतोगुण आ गया, अब कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है,
आप पाठ पूजा में बैठते हैं तो लगता है थोड़ी देर और कर लें, थोड़ी देर और कर लें। क्या सतोगुण आ गया। आप जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, आपका गुण आपसे करा रहा है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके द्वारा जो हो रहा है। अब अनिल अभी आए थे 4 महीना पहले काशी में, 5-7 लाख रुपए खर्च कर गए और फिर आ गए। क्या मतलब? और इन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही महाराज। ये कहते हैं मैंने सुना था आपसे कि 7 बार शिव पुराण पढ़ लो तो शंकर के दर्शन होते थे। मैंने पढ़ा और मुझे स्वप्न में प्रायः गणेश और शंकर भगवान के दर्शन होते रहते हैं। बैठे हैं, पूछो। हर हर महादेव प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं हम आपको, पूछ लो उनसे, कहा है कि नहीं कहा है। और बोले अब कथा में, पूजन में, पाठ में मन भाव। कितने लड़के हैं जो विदेश गए, वो माँ बाप को भूलते जा रहे हैं, धर्म कर्म को भूलते जा रहे हैं, बस केवल पैसा, अर्थ और काम, अर्थ और काम, पागल हो रहे हैं। अगर बाहर रहकर भी ये संस्कार है तो क्या सतोगुण है। और यहाँ रहकर भी अगर पैसे पैसे में जिंदगी चल रही है तो रजोगुण है। आलस्य, प्रमाद और निद्रा आपके अंदर है तो ये तमोगुण है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजसो लोभ एवच, और रजोगुण है तो लोभ और सेक्स की बीमारी पीछे लगी रहेगी तुम्हारी। प्रमाद मोह तमसो, और अगर तमोगुण है तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा। अब अभी सुबह सुबह दिल्ली गए और कथा से पहले पहुंचना, वापस आएगा। वहाँ ऑफिस है, कितनी सारी काम है, तो नहीं कथा में। रुचि, रुचि जिसको कहते हैं, ये रुचि किसी भाग्यवान के अंदर जागती है। ऐसे लोगों को अपना सौभाग्य मनाना चाहिए। मेरे ठाकुर, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है, इतना कुछ होते हुए भी मेरी रुचि आपके तरफ बढ़ गई। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता। क्या समझा? आपके जीवन में जो हो रहा है वो आपके गुणों के आधार पर हो रहा है। अच्छा, कर्म आपके गुणों से हो रहा है और आप उसको अपना मान लेते हो, ये समस्या है। ये 27वां श्लोक शायद इसमें होगा, देखेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रकृति के गुणों से कर्म होता है। बाहर भी 3 गुण हैं, अंदर भी 3 गुण हैं। गुण से गुण का मेल होता रहता है। आपके अंदर जो गुण है, बाहर वही चीज दिखेगी तो रुचि बढ़ जाएगी, दूसरी होगी तो नहीं बढ़ेगी। नहीं समझ रहे आप? कोशिश करो समझने की। यही उलझन है। कर्म होते हैं गुणों से और अज्ञानी मान लेता मैं कर रहा हूं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में बरत रहे। महाराज हम को ले गए कपड़े की फैक्ट्री में, कपड़े बनते हैं। एक एक मशीन में 100-100, 200-200 धागे बनते हैं। एक धागा टूटा, मशीन बंद। एक धागा टूट जाए ना, मशीन बंद हो जाए ऑटोमेटिक। वो धागा जोड़ दिया,
अच्छा, क्योंकि धागा टूट गया और मशीन चलती रहे तो पूरे एक थान में निशान आ गया कि नहीं आया? 2 धागे टूटे हैं तो 2 निशान नहीं हुए? तेरा कपड़ा कैसे काम कर? बनाने वाले ने ऐसा बनाया है कि अगर सब धागे जुड़े हैं तो मशीन चल रही है, और एक धागा भी टूटा मशीन खड़ी हो जाएगी, जोड़ा फिर चल पड़े। यही हमारे जीवन का हाल है। हमारे जीवन में जो गुण है वही चीज़ जब सामने आएगी तो आकर्षण बढ़ेगा, पाने की इच्छा होगी। एक व्यक्ति दान करता है, उसे दान करने में आनंद आता है, आनंद का अनुभव होता है। दूसरा अगर दान करता भी है तो संकोच में आके कर रहा है, नहीं समझ। दातव्य मित यद दानम दिएते अनुपकारिणे, दान देना चाहिए, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं 17वें अध्याय के समाप्ति से पर। दातव्यम संस्कृत का शब्द है ये। अगर आपने कमाया है तो आपको दान करना चाहिए, दान करना आपका कर्तव्य है। ये बेटी पैदा की है तो पालना पढ़ाना और अच्छे घर में विवाह करना ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य है। हम कर्तव्य समझ के करेंगे, लेकिन होगा तभी जब अंदर सतोगुण के संस्कार हो। कल भी हमने आपको सुनाया था कि भी मैग्नेट लोहे को कैच करता है, सोने को क्यों नहीं करता, चांदी को क्यों नहीं करता? लोहा कीमती है कि सोना चांदी कीमती है? हाँ, तो फिर इसको क्यों कैच कर रहा? हाँ, उसी से बना हुआ है ना। मैग्नेट जो बना है लोहे से बना हुआ है, इसलिए वो लोहे खींच लेता है। इसी तरह हमारा शरीर अगर तमोगुण से बना भरा हुआ है तो बस पूजा पाठ में बैठते ही आलस निद्रा परवा पड़े हैं। एक सज्जन बोले हमको एक टाइम भोजन दे दो, 16 घंटे हम आराम से पड़े रहे। ट्रेन में जा रहे हैं, बोले 16 घंटे बीते जाए हमें आँख नहीं खुली। और हम कहते हैं हमें नींद आती नहीं है बैठ ट्रेन में। नहीं समझ। जो गुण, अच्छा गुणों में परिवर्तन होता रहता है, ये भी ध्यान रखना है। तमोगुणी व्यक्ति अगर सावधान हो जाए तो रजोगुण आ जाएगा, और रजोगुणी सावधान हो जाए तो सतोगुण आ जाएगा। सतोगुणी व्यक्ति अगर व्यापारियों से जुड़ गया तो रजोगुण आ जाएगा। सेक्स में जुड़ गया है तो रजोगुण आ जाएगा। प्रमादी आलस्य शराब कबाबियों के साथ जुड़ गया तो तमोगुण आ जाएगा। जो गुण है वो सदा रहेगा ऐसा नहीं है। आप जैसा कार्य करेंगे उसी के आधार पर आपका गुण परिवर्तित होता रहता। इस समय आप कथा में बैठे हैं, सतोगुण है। कोई इंद्री कुछ मांग रही है, बोलो भाई, मन कहीं और जा रहा है, सतोगुण आ गया कि नहीं आया? और जहाँ पैसे की बात आएगी, कामनी की बात आएगी, रजोगुण आ जाएगा, वासना जाग उठेगी। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसीलिए कहा जाता है जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, वैसा चढ़े रंग। आप रजोगुणी हैं, बराबर सत्संग करते रहिए, संतों के संपर्क में रहिए। क्या सतोगुणी हो जाएंगे। कहीं ऐसा प्रसंग आया था, सुना था कि पढ़ा था, कहीं सत्संग हो रहा था और एक महिला सात्विक है, बहुत लोग बैठे, वो भी बैठे, उसके घर में डाका पड़ गया।
उसकी आया, दौड़ के आई, घर में डाका पड़। वो कहती है पैसा काफ़ी भगवान ने दिया, थोड़ा बहुत ले जाए फर्क नहीं, मैं कथा नहीं छोड़ूं। डाके का वसन का। और दासी भी वहीं बैठ गई। जब दासी बैठी तो चोरों का जो डाक सरदार था ना, वो भी वहाँ से चला कि गई तो कहाँ गई है। आया, देखा वो बैठी है, वो भी खड़ा हो गया, अच्छा सा लगा, बैठ गया। अब उसके साथियों ने सोचा कि वो क्या, वो भी नहीं है, कहाँ गया। वो भी पीछे आए, वो भी आके देर बैठ गए। और परिणाम ये हुआ कि सबके डाका चोर छूट गए, सब के सब भक्त बन कर के भगवान का भजन करने लगे। बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसा करो संग, वैसा चढ़े रंग, जैसी राखो शुद्धि, वैसी बने बुद्धि। वैसे बने बुद्धि। श्री राज। जैसा खाओ अन्न, ऐसा बने मन, वैसा बने। मन। अन्न में 3 तत्व होते हैं। उसका जो स्थूल भाग है वो मल बन के निकल जाता है। जो सूक्ष्म भाग है उससे रस रक्त का निर्माण हो जाएगा, ब्लड वगैरह बनता रहता। समझ में आ रहा? स्थूल तो मल बन के निकल गया, सूक्ष्म से ब्लड रस बनकर रहा। तीसरा जो है और सूक्ष्म, उससे मन का निर्माण। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसका मतलब ये तीसरा अंश जो है वो मन का निर्माण होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं चाहे जहाँ चाहे जिसकी रोटी नहीं खानी चाहिए। पापी के घर की रोटी खाओगे तो उसका किया पाप उस अन्न में समाया हुआ है, उसका सूक्ष्म अंश तुम्हारे मन में असर डाल रहा है। जी। एक बहुत बड़े अच्छे संत थे, राजा उनके पास आते थे सत्संग के लिए, बार बार आग्रह करते थे, एक बार चरण डाल दीजिए, एक बार चरण डाल। हाँ राजन ठीक है। जब बहुत आग्रह हुआ तो गए। बहुत बढ़िया खीर बनाई गई थी, बासमती चावल, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल कर। ध्यान से भोजन किया और बैठे। डायमंड का हार टंगा हुआ था। महात्मा के मन में चोरी का भाव जागा, उठा करके अपने थैले में रख। ध्यान से सुन रहा है नहीं? चले गए लेकर, पता लगा हार चला गया। जितने वर्ग कर्मचारी थे वहाँ, उन पर पिटाई पड़ी जोरदार। तुम लोगों ने किसी ने गड़बड़ किया हो। वहाँ महात्मा गए, संयोग की बात लूज मोशन शुरू हो गया। वो सारा कचरा जब निकल गया, हरे हरे संत होकर मैंने इतनी गलती की है, बहुत बड़ा पाप हो गया। लेकर के आए, राजन ये है, मैं ले गया था, आप तो ले ही नहीं सकते। हो सकता है किसी कर्मचारी ने चुराया हो और डर के आपको दे आया होगा ताकि बचाव हो जाए। ने कहा नहीं राजन, विश्वास करो मैंने किया था। ऐसा विचार कैसे उत्पन्न? बोले ये पता करो कि वो जो खीर बनी थी वो कैसे बनी थी, कहाँ से आया था, चावल कहाँ से आया। पता किया गया तो पता लगा कि चोर ने चोरी की थी चावलों की, और वही चावल सरकार के खजाने में आ गए थे, भंडार में, और आज उसी की खीर बनी थी। बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों।
वही खेत, अंदर गई वो विचार। इसलिए शास्त्रों में बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, गहरी हैं, विचार करना है। ऐसा नहीं जहाँ जो मिल जाए खा लिया। अगर मजबूरी कहीं खाना भी पड़े तो बस वही बात है, ग्रासे ग्रासे सदा कुर्वन् राम नामानुकीर्तन। हाँ, अगर आपको मजबूरी में कहीं खाना ही पड़े तो शास्त्र कहते हैं हर ग्रास में राम का नाम लेते हुए खाइए। मन में नाम लेते रहिए, बाहर नहीं ले, कोई बात नहीं। ग्रासे ग्रासे सदा कुर्वम् राम नामानुकीर्तन। अगर आप हर ग्रास में प्रभु का नाम लेकर भोजन कर रहे हैं तो विश्वास रखिए उस अन्न में जो दोष होगा वो आप पर असर नहीं डालेगा। और ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में समय तो आता ही है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ अर्थ करना पड़ता। प्रभु का नाम सुनने के बाद अमल करना जरूरी होता है, यह ध्यान रखना। अच्छा, वृंदावन हरि लाल की जय। सुना दो। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए, उमन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मोर यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मोर यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन, जो सुख जाओ राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन, जो सुख जाओ राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मोरो यार फकीर में। आखिरी ये तन खाक मिलेगा, 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 खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, आखिरी ये तन खाक मिलेगा, आखिरी ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ताली लगा के दोनों हाथ से प्रेम नगर में रहनी हमारी, 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 हो रहनी हमारी, रहनी हमारी, हो रहनी हमारी, रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। प्रेम नगर में रहनी हमारी। चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार जय हो। फकीरी में। ताली लगा के
कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मरो यार बगे आखिर ये तन खाक मिलेगा, 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 ओ खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मकरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख जायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख जायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। राधे मोहन पर छलिया पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने, दलिया पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, छलिया पर मोहन पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया।
किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन दे दिल क्यों लाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ताली लगा के जय हो। अरे बोल। सदगुरुदेव भगवान की जय। कुछ दानी सज्जनों ने कथा में दान दिया है। श्री विवेक शर्मा जी 11,000 रुपये और गौ सेवा के लिए 3300 रुपये अलग। श्री प्रवीण पराशर जी 11,000 रुपये, 5700 रुपये गौ सेवा के लिए। श्रीमती जनक रानी जी पटियाला से 5100 रुपये का दान दिया है। श्री परमानंद जी 2100 रुपये दान दिया है। सदगुरुदेव भगवान की जय। व्यक्ति के पीछे 2 लुटेरे लगे हुए हैं, इनसे सावधान रहना है। इंद्रियस्यार्थे 34वां श्लोक है जहाँ तक गीता का। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नभसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थेन। 2 चोर पीछे लगे हैं हर व्यक्ति के, उनके नाम है राग और द्वेष। राग और द्वेष। प्रिय से राग हो जाना और अप्रिय से द्वेष हो जाना, ये इंद्रियों के विषयों से ही जुड़े हुए हैं। ये विश्वास दिलाकर लूटते हैं। हरिद्वार में कथा चल रही थी, यात्रियों के पीछे ठग लग गए। भोले भाले थे बेचारे यात्री। कहाँ जा रहे हो? बोले बद्रीनाथ। अरे हमको भी तो चलना है बद्रीनाथ। आपने बद्रीनाथ का भी पहले दर्शन किया है? यात्रियों ने कहा नहीं। बोले हम तो कई बार हो आए। आप निश्चिंत रहो, हम ले चलते हैं। धर्मशाला में, बोले वहाँ तो भीड़ भाड़ है, गंगा किनारे नहाएंगे, वहीं भोज बाटियाँ बनाएंगे, खाएंगे। भोले भाले लोग 4 में आ गए। उसने जहर मिला दिया और वे सोए तो सोए उठा, सब लूट के ले गए। स्थिति ये हुई कि वापसी की टिकट के पैसे भी नहीं बचे। कथा में आए, पैसे कुछ इकट्ठे करा के किसी को भेजा कि वह इनकी टिकटें कटा के। जय जय। ये जो राग और द्वेष हैं, ये ठग हैं। ये पहले विश्वास दिलाएंगे, सुख दिलाएंगे और अंत में तुम्हारे मन को लूट ले जाएंगे। हथकड़ियाँ लोहे की हो तो हथकड़ी है और सोने की हो तो भी हथकड़ी है। नहीं समझे? एक सेठ को सजा हुई तो पुलिस वालों को बुला के कहा कि सोने की हथकड़ियाँ बनवा लो, ये पैसे हैं। लेकिन जब बंद के निकला, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है। नहीं समझ रहा।
लोहे की हथकड़ी में जाए तो चोर कहलाएगा और सोने की हथकड़ी में जाए तो शाह कहलाएगा क्या? चोर। और बंधन तो दोनों में है। राग है तो बंधन है और द्वेष है तो बंधन। तो बंधन। तौ ह्यश्च परिपंथिनौ, ये श्लोक 34वां है शायद, देख लो। इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष। द्वेष रूपी दो ठग लगे हुए हैं, इनके वश में नहीं हो जाए। इंद्रियों में जब विकार जागृत होते हैं तो व्यक्ति धर्म कर्म को भूल करके पाप में प्रवृत्त हो जाता है और वो पाप इसके पुण्य को खत्म करता है। रागो द्वेषश्च लोभ, राग और द्वेष, इसलिए कबीर जी कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, न काहू सो दोस्ती न काहू सो वैर। न काहू सो वैर। न्यूट्रल जिन, एक न्यूट्रल गियर होता है गाड़ियों में। अगर गियर में गाड़ी फंसी है तो जब तक पैर दबाए एक्सीलेटर में ब्रेक में तब तो खड़ी है, और जरा ढीला हुआ भागी चल पड़ेगी। और न्यूट्रल गियर है तो आप एक्सीलेटर दबाते भी रहोगे यथास्थिति जहाँ की तहाँ खड़ी, तभी गाड़ी चलेगी नहीं। समझ में आ रहा जी। ये हमारा जो मन है ना, अगर किसी गियर में फंसा है तो फिर कथा में बैठे तो शांत रहेगा, बाहर निकलो फिर बताएगा मन तुम्हारी क्या स्थिति है। इसलिए इंद्रियस्य, इंद्रियस्यार्थ, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, ये तुम्हारी संपत्ति लूट रहे हैं। तुम जो भजन पूजन पाठ कर रहे हो वो इन इंद्रियों के विषयों ने तुम्हें लूट लिया हो। इसलिए भगवान कहते हैं इनके वश में नहीं हो जाए। तयोर न वशमागच्छे, इनके वश में नहीं होना। तौ ह्यस्य परिपंथ, ये लुटेरे हैं, तुमको लूट ले जाएंगे। भजन के साथ अगर जीवन सात्विक हो जाए, सोने में सुगंधी है महाराज, सोने में सुहागा है। प्रीति राम सो और नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत, तुलसी संतन के मते यह भजन की रीत। ये भजन की रीत है। रास्ता हमारा सही हो और भजन हो रहा हो, क्या शांति का उदय होता है। तो वही अनुभव करते हैं जो लोग ऐसे चलते हैं। क्या समझ जी। हमारा मन सतोगुण से उत्पन्न हुआ है, इस स्वभाव से शांत है, स्वभाव से। अगर इसमें चंचलता आई है तो इंद्रियों के कारण आई हुई। इस पर हम एक दृष्टांत दिया करते हैं। एक गोल कोठी है, गोल कोठी, गोल बनी है ना, 10 कमरे हैं और उस कोठी में 10 व्यक्ति रह रहे हैं और नौकर एक है। मालिक के परिवार के सदस्य कितने हैं? 10 और नौकर 1। और वो इतने आलसी हैं कोठी के मालिक कि वो गिलास में पानी भी लेकर नहीं पीते। नौकर एक, वो आवाज़ लगा रामो गल सुन, बेचारा वहाँ दौड़ा जा रहा। तब तक दूसरी तरफ से आवाज़ आ गई, रामो जरा यहाँ आ जा। तीसरे में रामो नाच रहा। एक दिन लोगों ने कहा, सब ने, रामो हम सब के सब मिलके जा रहे हैं हरिद्वार, 2, 4, 6 दिन लगा के आएंगे, कोठी संभालना तेरा काम। हम ऊपर से हाँ कह ही रहा है कि अंदर सोच रहा 2, 4, 6 दिन का, 2, 4 महीने के लिए चल जाओ तो अच्छा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो दौड़ेगा कि बैठ के टीवी देखेगा? बोलो भाई। हाँ, पहले दौड़ रहा था, अब
तुम्हारा जो मन है यही रामो है, 10 इंद्रियां यही 10 आलसी हैं। ये इंद्रियां तो अपनी जगह चिपकी हुई हैं, कुछ भी इनको चाहिए तो मन को जो दावा देते हैं, ये कर ये कर ये कर। ये बेचारा मन दौड़ रहा होता है, अशांत है। गरीबों से अमीरों का मन ज़्यादा चंचल होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर अमीर व्यक्ति सावधान नहीं हुआ तो गरीबों से बहुत ज़्यादा दुखी होगा। उसका कारण है ना, क्योंकि गरीब तो इतना परिश्रम करता है सारा दिन रोटी रोजी कि थका थकाया शाम को आया है, खाया और लेटा, एक नींद में प्रातःकाल हो गया। काम में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ आराम से बैठे हुए हैं। अब कोई काम ही नहीं है तो मन संसार के भोगों की ओर दौड़ेगा, और भोग मिलेंगे और बिछड़ोगे तो तनाव, दिमाग, टेंशन, माइग्रेन होगा। सीधी सीधी सी बात है। अगर व्यस्त रहोगे तो मन इंद्रियां शांत हैं, और जरा इनको छुट्टी तो हमने दी, भाग। हमारा अपना अनुभव है, गरीबों की अपेक्षा बड़े घरों में ज़्यादा चिंता, ज़्यादा टेंशन। वो घर शांति से रह रहे हैं जिनके जीवन में भजन है, सत्संग है, पूजन है, पाठ है, तो कुछ शांति से रहे। दुखिया नानक सब संसार, नाम आधार। दुखिया नानक नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, और हरि का नाम जपत सोई सुखिया। सुखिया। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, सारे संसार का राज्य मिल जाएगा फिर भी दुखी होगा। पर जो वास्तव रूप में भजन में लग गया है, सुखिया, सुख से खाएगा, सुख से सोएगा, सुख से बैठेगा, मौज रहे। भागवत में, गीता में इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि तुम अपने शरीर को व्यस्त रखो। नहीं समझा? व्यस्त रहेंगे ना तो उस तरफ से वृत्ति हटी रहेगी, और बेकार बैठे हो। हमारे कहावत है भाई, खाली मन शैतान का घर, वृंदावन हरिलाल की जय। खाली मन शैतान का घर, शैतान का घर। ये गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता है, चिंतन करता रहता है। शत्रु याद आ गया तो तनाव हो रहा है, मित्र याद आ गया तो कुछ हो रही है। झूले में झूलता रहता। झूला क्या है? झूले का मतलब कभी यहाँ गए और कभी यहाँ गए, ऐसे ही ना भैया। शांति नहीं, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है। तो हमारा मन भी कभी प्रिय की तरफ गया, कभी अप्रिय की तरफ गया। मन का स्वभाव सतोगुणी है, ये भी ध्यान रख। इसको रजोगुणी हमने बनाया है, तमोगुणी हमने बनाया है। इसको मन स्वयं नहीं बनता। हम कुसंग के द्वारा जब गलत कार्य करने लगते हैं तो हमारा मन सतोगुण से रजोगुण में आ जाता है, रजोगुण से तम। गीता में सारी बातें स्पष्ट लिखी हुई हैं। क्या समझा? अगर सतोगुण आपके अंदर आया है और शरीर छूटा तो सीधे ऊपर जाओगे। रजोगुण है तो कर्मों में, मनुष्य में, तमोगुण है तो पशु पक्षियों में चले जाओगे। सत्वात् संजायते ज्ञानम। अगर सतोगुण है तो ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। रजसो लोभ एव च, और रजोगुण अगर है तो लोभ। जीव प्रति लाभ लोभ अधिक है। और तमसो भौतिक ज्ञान में अज्ञान होगा। अज्ञान होगा, गलत काम होता रहे। इसलिए सतोगुण पाने के लिए प्रयास। सादा जीवन बिताओगे ठीक रहेगा।
बस एक बात कह के व्याख्या विशेष कल कर पाएंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अपना गुण धर्महीन हो, अपने गुण में ज़्यादा कठिनाइयाँ हों और दूसरे के धर्म में जाने में सफलता है। जैसे ईसाई कहते हैं संडे को जाके गॉड से क्षमा मांग लो, 7 दिन के पाप धुल गए, बस इतना ही है उनके यहाँ। ईसाइयों का फार्मूला क्या है? 6 दिन काम करो और संडे को जाके छुट्टी। मुसलमान कहते हैं जुम्मा के दिन जाके खुदा की इबादत कर लो, छुट्टी। सनातन धर्म में बहुत सारे बखेड़े हैं, ये भी करना है, ऐसे करना है, ऐसे जीना है, ऐसे चलना। तो ऐसा लगता है कि वो धर्म श्रेष्ठ है। नहीं, 3 अध्याय का 35वां श्लोक, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अपना धर्म भले ही विगुण हो, पर धर्म अच्छा लग रहा हो, फिर भी उस धर्म में नहीं जाना। स्वधर्मे निधनन श्रेया, अपने धर्म में मरोगे तो बैकुंठ जाओगे और दूसरे धर्म में जाकर भजन भी करोगे तो नीचे गिर जाओगे। श्लोक देख लो 35वां, इसकी विशेष चर्चा तो फिर कल करेंगे। पतिव्रता स्त्री के लिए गुणहीन पति भी बैकुंठ दिला देगा और पर पति सुंदर भी है तो नरक ही ले जाएगा, तो कोई बचा नहीं सकता। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए गुणहीन पति भी सर्वस्व है और वो बैकुंठ ले जाएगा, इसी तरह आपका धर्म कैसा भी है, जिस धर्म में आपको भगवान ने पैदा किया है उसी धर्म में जीना है और उसी धर्म में मरना है। वृंदावन हरिलाल की जय। पर शेष चर्चा कल कर लेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायतः। ओम जय भगवत गीते, भैया जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारणे, हरि कमल बिहारणी, सौंदर सुपनीते। ओम जय भगवती गीते, कर में सुमर में प्रकाश, कामा शक्ति हरा। या कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी, ज्ञान विकासनी, वेद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवती गीते, हे जल भाव विधाय, निर्मल मलहारी। या निर्मल मनहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवती गीते, राग द्वेष विदारण, कारण मुक्त सदा। या कारणी मोन सदा। भाव भय कारण धारण, भव में हारि धारणी, परमानंद प्रदान। ओम जय भगवती गीते, आसुर भाव विनाश, नाशन तम रजनी। या नाशनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायनी। देवी सतगुण दायनी। हरि रस का सजनी। ओम जय भगवती गीते, सभ्यता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी। या हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सारे जगत की स्वामिनी। हृदयों की रानी। ओम जय भगवती गीते, दया सुधा बरसावन, माँ
कीजे मैया मात कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे मुझे भगवती गीते जय भगवत गीते भैया जय भगवत गीते हरि ये कमल बिहारणी हरि कमल बिहारणी सुंदर सुपनीते जय भगवती गीते कर्पूरे गौरव करुणावतारो संसार सारम मुझे द्रोहारो ताव संगम विद्यारविंद नवम भवानी लैकम नमामि तुमेव माता जमदा तुमेव तुमेव बंधु जसका तुमेव तुमेव विद्याधरम तुमेव तुमेव सर्वम ममेव देव हर कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे